गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 व्यापारी शासक कैसे बने। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में, मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात करता हूँ। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी, तो फिर वे पूरे भारत में वे शासक कैसे बन गए? ऐसी तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई है। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए सरलता के लिए, राजकीय शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने यह राजनीति अपनाई। वेलेस्ली की विस्तार योजना। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। बच्चों, जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया, उस समय क्या था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई, जिसे सहायक योजना के रूप में जाना गया। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना का खर्च उस देशी राज्य को उठाना पड़ता था। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था, जो उसका नियंत्रण करता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उसके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर के समान थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह गुलामी का अनुभव कराती थी। वह गुलाम बने रहते थे। वेलेस्ली की इस विस्तार योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। बाद में
मैसूर और अयोध्या के राजा भी इसके शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का भी यही हाल हुआ। मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनवाया गया। मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए निजाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेजों की हुकूमत में आ गया था। नाना फडणवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति के शिकार होते गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक या दूसरे बहाने से हड़प लिए। इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बना लिया। अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध भी किया, जिसमें सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त हुई। सिंह में भी सत्ता स्थापित कर दी। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की, परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। रणजीत सिंह उस समय में शक्तिशाली शासक माने जाते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण करवाया था। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सके। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया था। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। उन्हें भी गुलाम बना लिया। डलहौजी यानी कि हड़प नीति। वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्य को पराधीन बनाने की योजना थी। उन्हें क्या करने की योजना थी? उन्हें हराने की योजना थी। उन्हें गुलाम बनाने की योजना थी। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। वे क्या थे? उनके मित्र थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए। उन्हें भी कोई भय नहीं था, जिससे वो क्या थे? निश्चित हो गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेजी नीति का यह परिणाम था। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते चले गए। राज्यों में फैली हुई
अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अर्थव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। बाद में ब्रह्मदेश, वर्तमान समय का म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर लेते थे। जिस राजा की कोई भी संतान न हो, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए थे। उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आश्रय डलहौजी को था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार भी किए थे। उसके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ईस्वी सन 1853 में आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में ही शुरू हुई थी। इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ व्यवहार भी शुरू हुआ था। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून तथा विधवा पुनः विवाह कानून पारित किए थे। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सफलता या फिर सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ। परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा था। प्रजा का असंतोष। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। पूरे देश में क्या था? हाहाकार मच गया था। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखलाई पड़ने लगा। उन्हें क्या था? उन्हें संतोष नहीं था। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे। यदि न देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखलाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई। रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं, हमारे संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था और सुगमता के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ था, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी। लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वातंत्र्य आंदोलन का संग्राम था।